हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिरवा क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का जो 5वां चैप्टर था, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन। भारत का जो क्लाइमेट है, जलवायु और उसकी जो है वनस्पतियाँ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका हम लोग पहले सेट 1 जो है डिस्कस कर चुके हैं। जो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके वीडियो वो देख लें। इसके बाद हम लोग सेट 2 स्टार्ट करते हैं। और जो इस सेट में क्या है, 20 प्लस आपके MCQs क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं। और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तिरवा क्लासेस को ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल हमारा कौन सा है? तिरवा क्लासेस। वहाँ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं सीधा हम लोग। पहले देखिए, पिछले सेट में हम लोग 22 क्वेश्चन कर चुके थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैश फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो फ्लैश फ्लड होता है इनमें से इसका संबंध किससे होता है? तो चक्रवाती तूफान, साइक्लोन स्टॉर्म है, इसे संबंधित रहता है। ठीक है, जो होता क्या फ्लड साइड में, तो यहाँ पे क्या होता है, अचानक से बारिश होती है, तेज बारिश होती है ये। और ये कहाँ पे होता है? तो ज़्यादातर ये लो लाइंग एरिया में होता है, जो थोड़ा नीचे होते हैं, समुद्र से थोड़ा नीचे होते हैं, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। और इनमें एक रैपिड फायर फ्लड आता है, मतलब अचानक से काफ़ी तेज पानी आएगा, वो जो जगह है पूरी भर जाएगी पानी से, तो इसे फ्लड सेट कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा ना? 20 का सही आंसर होगा। और ये कैसे आता है? तो फ्लड सेट, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका तेज बारिश हो गई या फिर आपकी कोई तूफान वगैरह आया है, हरिकेन, तो ये कुछ इसके कारण रहते हैं जिससे ये फ्लैश फ्लड आता है। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल पानी वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है? तो इनमें से कौन सा जंगल है जो पानी वाले क्षेत्र? ठीक है, क्वेश्चन समझिए, जंगल और पानी वाले क्षेत्र। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी होगा, जो पानी का क्षेत्र होगा, वहाँ पे जो जंगल होंगे उस जंगल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन का सार ये है। तो सही आंसर क्या होगा? डी, सदाबहार। डी इसका सही आंसर है। और ज़्यादातर पाए कहाँ जाते हैं? तो ज़्यादातर ये पाए जाते हैं डेल्टा के पास, नदी डेल्टा के पास पाए जाते हैं सदाबहार वन, मैंग्रोव वन। ठीक है, और यदि बात करते हैं हम लोग इसकी, तो डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बना हुआ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। ठीक है, मैंग्रोव वन, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सदाबहार वन ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये होते हैं इक्वेटर के पास, इक्वेटर के पास ये पाए जाते हैं। 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं सदाबहार वन। और यदि हम लोग बात करते हैं पतझड़ी वन की, तो पतझड़ी वन कैसे होते हैं? यहाँ पे 100 सेंटीमीटर जो है से अधिक वर्षा नहीं होती है। और क्या होता है यहाँ पे, ये क्या करते हैं, साल में एक बार ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, साल में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके भारत में वेस्ट बंगाल, इसके अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये राज्यों में पाए जाते हैं। और क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सी वन है? ये पतझड़ी वन है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो इसके जो मुख्य रूप से कौन से वन जो वन है या पौधे हैं? चाय, इसके अलावा रबड़, अर्जुन का पेड़ होता है, बांस, चंदन, ये सब आपकी जो है पतझड़ी वन के अंतर्गत आते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि जो बाढ़ की घटनाएं भी बढ़ रही हैं हाल फिलहाल में? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो जो जल निकासी के क्षेत्र में वनों की कटाई। ठीक है, जो नदियों का पानी होता है, या जो भी पानी का, जो बारिश का पानी आता है, उसमें जो पानी निकलता है उसमें वनों की कटाई हो चुकी है। तो जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, वहाँ से जो उसकी मिट्टी की जो है वो कट जाती है। ठीक है, मिट्टी कट जाती है, इसलिए जो है मिट्टी वहाँ से बह जाती है, और उसको जो है इसी कारण हमारी बाढ़ की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जंगलों में एक पेड़ विशेष जो है वो मौसम में अपने पत्ते खो देता है। ऐसा पेड़ है जो विशेष मौसम में अपने पत्ते खो देता है। इनमें से कौन सा है? तो वो है झंडे वाला। ठीक है, पतझड़ी वन, जो पतझड़ होते हैं वो पत्ते अपने खो देते हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और बात करते हैं कांटेदार थ्रोनी की, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। आपको जो राजस्थान का इलाका है यहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत के पश्चिमी घट जो तट है उसके पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा होती है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पश्चिमी घाट है उसमें हवाओं को बाधित कर देते हैं और उससे वर्षा हो जाती है। ठीक है, जो पश्चिमी घाट हमारा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पश्चिमी घाट, सह्याद्री जो है, सह्याद्री की पहाड़ियाँ, सह्याद्री और यहाँ पे जब बारिश आती है, जो मानसून आती है तो इनसे टकरा के यहाँ पे बारिश कर देती है और यहाँ के जो समांतर निकल जाती है, यहाँ से समांतर निकल जाती है। जो हमारा पूर्वी घाट है ये सूखाग्रस्त रह जाता है। इसलिए कौन सा सही आंसर होगा हमारा? बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। देखिए इससे और समझा दूं मैं। देखिए जो आपका पश्चिमी तट है, ठीक है, ये सॉरी ये पश्चिमी तट है और यहाँ से जब साउथ वेस्ट मानसून आती हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून आएंगी तो इनसे टकरा के यहाँ पे बारिश करेंगी और इसके समांतर निकल जाएंगी। ठीक है, इसके समांतर निकल जाती हैं, इसके समांतर निकल जाती हैं, लेकिन जो ये एरिया रह जाता है ये रह जाता है सूखा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरे भारत में फैल जाती है, कब तक फैल जाती है? तो ये फैल जाती है 15 जून तक। 20 का सही आंसर होगा 15 जून तक जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरे भारत में फैल जाती है, पूरे भारत में आ जाती है। देखिए 1 जून को ये भारत में प्रवेश करती है और 15 जून तक ये पूरे भारत में फैल जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नागपुर में अल्प वर्षा होती है क्योंकि यह सह्याद्री पर्वत के संदर्भ में किस ओर स्थित है? ये आपको ये पूछा गया है। ठीक है, किस ओर स्थित है नागपुर सह्याद्री पर्वत के अपेक्षा सामने में? तो सही आंसर क्या होगा हमारा? लेवाड़ साइड में। डी इसका सही आंसर है, लेवाड़ साइड में ये स्थित है। आगे देखते क्वेश्चन। भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा है? इनमें से भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा है? तो वह है पश्चिमी राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान। ये सबसे शुष्क इलाका है, इसे मारवाड़ का क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये इसका जो क्षेत्र है यहाँ पे रेगिस्तान है, पूरा रेगिस्तान है। ठीक है, यहाँ पे पूरा रेगिस्तान है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा हमारा ए इसका सही आंसर होगा। वो ऐसा क्यों होता है कि जो पश्चिमी राजस्थान है, ठीक है, देखिए एक सेकेंड, पश्चिमी राजस्थान है ये सबसे शुष्क रह जाता है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं और जब साउथ वेस्ट मानसून आती हैं तो इसके पैरेलल निकल जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा है तो यहाँ से पैरेलल निकल जाती हैं, इससे टकराती नहीं है और पैरेलल निकल जाती हैं, जिससे जो राजस्थान का एरिया है ये सूखा रह जाता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ए इसका सही आंसर होगा। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा शुष्क कौन सा? जैसलमेर आपका जो है ये सबसे ज़्यादा शुष्क है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गर्मियों में निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है, लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है? कौन सा बन जाता है? तो बन जाता है उत्तर पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिमी जो भारत है ये यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, लो प्रेशर के कारण बारिश होती है। लो प्रेशर कैसे होता है? देखिए जब आप जो वेस्टर्न घाट होते हैं, जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है जो भूमध्य सागर के चलता है, वहाँ पे होता है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से जब चलता है और इधर होता है भारत में लो प्रेशर, तो ये हाई प्रेशर जो होता है लो प्रेशर के हो जाता है। इसलिए जो इसकी जो मानसूनी धाराएं हैं भारत में प्रवेश करती हैं और सर्दियों में यहाँ पे बारिश कर देती हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा हमारा सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा प्राप्त करता है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश कौन प्राप्त करता है? तो प्राप्त करता है कोरोमंडल तट। सी इसका सही आंसर है, कोरोमंडल तट है यह अक्टूबर और नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करता है। और कौन से मानसून से बारिश प्राप्त करता है? तो वो होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून प्राप्त करता है ये। चलिए देखिए ये आया आपका कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण में गर्मी कहाँ से आती है? तो वातावरण में गर्मी सबसे ज़्यादा आती है आइसोलेशन से, आपतन से वातावरण में सबसे ज़्यादा गर्मी आती है। देखिए ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं जब आती हैं तब ये होती हैं स्मॉल वेवलेंथ। ठीक है,
स्मॉल वेवलेंथ में आती हैं, लेकिन जब धरती पे आ जाती हैं तब ये लॉन्ग वेव हो जाती हैं और ये धरती से वापस नहीं जा पाती हैं, बहुत कम वापस जा पाती हैं, इसलिए यहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का सबसे नम स्थान है? ठीक है, ऐसा कौन सा स्थान है जिससे ज़्यादा बारिश होती है, ह्यूमिड एरिया है? तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कौन सा है, तो है मौसिनराम। डी इसका सही आंसर है, मौसिनराम जो है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्यों यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो गारो खासी जयंतियाँ, ठीक है, तीनों पहाड़ियाँ हैं, इन तीनों पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है, और जब जो बादल आते हैं इन तीनों पहाड़ियों के बीच फंस जाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर से यदि बादल निकलते हैं, इन तीनों पहाड़ियों के बीच जो बादल फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, और इसलिए यहाँ पे बारिश होती रहती है। ठीक है, इसलिए मौसिनराम में बारिश होती रहती है। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा हमारा, डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन के रूप में जाने जाते हैं, तो जाने जाते हैं सुंदरवन। ठीक है, जो गंगा डेल्टा में जो मैंग्रोव वन बने हुए हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन के वन सुंदरवन कह सकते हैं, सुंदरवन डेल्टा कह सकते हैं। इसका बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, मध्य भारत टीक इसका एक उदाहरण है। सेंट्रल इंडिया टीक किसका एग्जाम्पल है, आपको ये बताना है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है नम पर्णपाती वन का। ठीक है, नम पर्णपाती वन का ये उदाहरण है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो कार्बन मुक्त राज्य सबसे पहला कौन सा है, तो वह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है ये भारत का सबसे पहला कार्बन मुक्त राज्य बना है। अगला, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन द्वारा कवर किया गया है, घिरा हुआ है? तो इनमें से कौन सा एरिया है जो कवर किया गया है, तो वो है वेस्टर्न घाट। आपका सी इसका सही आंसर है। जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और ये क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, वेस्टर्न घाट में ये पाए जाते हैं। सॉरी, देखिए ये जो आपका है, सॉरी देखते हैं, ये आपका पश्चिमी घाट है, यहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। दिल्ली में के कारण सर्दियों में बारिश होती है? सर्दियों में दिल्ली में किस कारण बारिश होती है? तो देखिए हम पिछली बार कई बार उनको बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं किस कारण होती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे बारिश होती है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अक्टूबर हीट का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर हीट का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही कारण है उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अक्टूबर महीने में जो मानसून होती है ये वापस जाती है। ठीक है, लौटती हुई मानसून अक्टूबर में वापस आती है, इसीलिए जो क्या होता है, अक्टूबर हीट हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो ये शामिल है वेस्टर्न घाट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों पर्याप्त वर्षा क्यों करते हैं, लेकिन दक्कन के पठार में अल्प वर्षा होती है? ऐसा क्यों, मतलब आपको ये बताना है, दक्षिण में पश्चिमी घाट है, यहाँ पे प्रॉपर वर्षा हो जाती है, अच्छी बारिश होती है, लेकिन जो दक्कन का पठार है यहाँ पे कम वर्षा होती है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रेन शेडो एरिया है, ये एक रेन शेडो एरिया है, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती है। देखिए ये आपका क्या है, पश्चिमी घाट, ये है आपका पूर्वी घाट। ठीक है, और ये आपका जो है डेक्कन। तो ऐसा क्या होता है, देखिए जब मानसून आती है तो इनसे टकराती है, और टकरा के यहाँ पे बारिश करती है, और बारिश करने के बाद ये सीधी पैरेलल निकल जाती है। इसके बाद जो लौटते हुए मानसून की बारिश आती है वो यहाँ पे बारिश कराती है। ठीक है, यहाँ पे बारिश कराती है, और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है आपका वो दिल्ली के एरिया में बारिश कराता है। तो ये आपको जो दक्कन का पठार है, बीच का एरिया है, ये सूखा रह जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नॉर्वेस्टर आंधी तूफान है जो प्रमुख है, तो कहाँ प्रमुख है, कौन से देश में सबसे ज्यादा प्रमुख है नॉर्वेस्टर आंधी तूफान? तो इनमें से कौन सा है, भारत और बांग्लादेश। सी इसका सही आंसर है, भारत और बांग्लादेश में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं नॉर्वेस्टर आंधी तूफान। देखिए
ये जो एरिया है बांग्लादेश का और इंडिया का, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो नॉर्वेस्टर पाए जाते हैं। तो आज के इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तिरवा क्लासेस को ज्वाइन करिए, वहाँ आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।